हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज की सेशन। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं, आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पे सभी पेपर का तैयारी करवाया जाएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट को अगर आप लोग अगर पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, समझे। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, अपना फीडबैक को मैसेज कीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे क्लास में करवा चुका हूं। अगर उन सारे क्लास को अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्लास को कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें वहां पे, क्योंकि क्लास से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी शेयर किए जाते हैं, तो वहां से भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी ज्वाइन जरूर जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। नवीकरणीय तथा यह नवीकरणीय संसाधन क्या है, यानी कि नवीकरणीय और यह नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जरूर जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम से पहले ही। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम इसका उत्तर को देखेंगे, और इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही आप लोग आंसर शीट में भी उत्तर लिखिएगा। नवीकरणीय और यह नवीकरणीय संसाधन दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? तो दोनों दोनों क्या है? तो एक प्राकृतिक संसाधन है, जिनका उपयोग मानव जीवन और विकास के लिए किया जा सकता है, किया जाता है। कहने का मतलब है कि नवीकरणीय या नवीकरणीय दोनों के दोनों क्या है? तो दोनों एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, और जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कौन करता है? तो मानव जीवन के लिए किया जाता है, और विकास के लिए किया जाता है। इनके बीच प्रमुख अंतर उनकी उपलब्धता और पुनरावृत्ति की क्षमताओं में है। यानी कि जो इनके बीच अंतर है, कौन कौन से प्रमुख अंतर हैं? तो उनकी उपलब्धता और पुनरावृत्त और क्षमताओं पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट में आता है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्स। इसका परिभाषा आ जाता है, यानी कि डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक द्वारा अपनी उपलब्धता को अस्थायी रूप से बनाए रखते हुए खुद को पुनः पुनः उत्पन्न या पुनः भर सकते हैं। इनका पुनरुद्धार प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और ये लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, जब तक कि इनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में ना किया जा सके। कहने का मतलब है कि नवीकरणीय हम वैसे संसाधन को कहते हैं, वैसे तो ये प्राकृतिक ही संसाधन है, लेकिन इसके जो उपलब्धता है वह अस्थायी रूप से बनाए रखते हुए खुद को पुनः क्या करता है? तो जो जो इसकी उपलब्धता है वो अस्थायी रूप से, यानी कि स्टेबल रूप से रहता है। और इसको स्टेबल रूप से बनाने के लिए क्या होता है इसमें? तो ये पुनः मतलब कि खुद से वह पुनः मतलब कि उत्पादन मतलब होते रहता है, समझे ना। जिस प्रकार से जल भी क्या है? तो एक नवीकरणीय क्या संसाधन के अंतर्गत में आता है, क्योंकि जल में जब इसको हम वाष्प मतलब गर्म करते हैं, तो वाष्प बनकर ऊपर चले जाता है, बादल में निर्माण होता है, और फिर से वह क्या होता है? तो जल बन जाता है नीचे गिरने के बाद, समझे। तो ये भी क्या है? तो नवीकरणीय, यानी कि जो इसकी उपलब्धता है वो क्या है? अस्थायी रूप से बने हुए हैं, समझे। तो चलिए हम इसको देखेंगे, आगे भी देखेंगे, इसी तरह से आप लोग समझते जाइएगा। जिसमें उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो उदाहरण में क्या है? तो सूरज की ऊर्जा, जिसको हम लोग करते हैं सोलर एनर्जी। सूर्य की किरणें से प्राप्त ऊर्जा जो लगातार उपलब्ध रहती है। क्या है? तो जो सूर्य से पर्याप्त जो ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है? तो क्या है? ये मतलब हमेशा ये मिलती रहती है। जैसे जैसे ही दिन होगा वैसे ही सूर्य की ऊर्जा मिलने लगेगी, और जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, समझे। और जिसका पुनर्वीनीकरण स्वभी स्वाभाविक रूप से होती है, जो कि इसका पुनः फिर से जो पुनर्वीनीकरण जो कि स्वाभाविक रूप से होते रहती है। चलिए आगे देखेंगे, पवन ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी।
पवन पवन नेक्स्ट सेकेंड, पवन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो वायु वायु गतिकीय प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर उपलब्ध रहती है, यानी कि वायु की गति जो कि हमेशा रहती है, और वायु की गति के कारण ही एक उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, समझे ना। यानी कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है किसके माध्यम से, तो वायु की गतिकीय प्रक्रिया के कारण से, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है जल ऊर्जा, यानी कि हाइड्रो पावर, नदियों और झीलों से उत्पन्न ऊर्जा जो जल चक्र के माध्यम से सतत रूप से प्राप्त होते हैं, इसको कहते हैं जल ऊर्जा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आता है जैविक ऊर्जा, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ कहने का मतलब है बायोमास, वनस्पति और पशु अवशेष से जैविक प्रक्रियाएं द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जमीन और ऊपरी परत। जमीन और ऊपरी परत कहने का मतलब है कि टॉप सोयल, मिट्टी की ऊपरी परत जो जैविक व अपशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी नवीकरणीय संसाधन है उसका हम लोग क्या देखेंगे, तो विशेषता देखेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे सततता। जब सभी तरीके से प्रबंधित किया जाए, जब सही तरीके से, क्या बोला जा रहा है, तो जब सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो ये संसाधन लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, यानी कि अगर सही तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए तो ये लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। कौन, तो नवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे देखेंगे प्राकृतिक पुनरुद्धार। इन संसाधन का पुनर् पुनर्नवीनीकरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखेंगे। यह नवीकरणीय संसाधन, यह नवीकरणीय संसाधन का हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसमें आता है यह नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद स्वाभाविक रूप से पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, जिनका पुनरुद्धार बहुत लंबे समय में होता है। इसका उपयोग समाप्त होने के बाद इन्हें फिर से प्राप्त करना संभव नहीं होता है। जैसे कि आप लोग इसका अगर एग्जाम्पल समझे, उदाहरण समझाया जाए, तो ये समझिए कि कोयला है। अगर कोयला को हम अगर उसको जला देते हैं तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है। राख से फिर कोयला अगर हम बनाना चाहें तो नहीं बनता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत में आ जाएगा, समझे। चलिए अब देखेंगे इसका उदाहरण में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इसका उदाहरण है, जिसमें से आता है फॉसिल ईंधन। फॉसिल ईंधन में आता है जैसे कि कौन, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो लाखों वर्षों में क्या होते हैं, तो बनते हैं, और जिनका पुनर्नवीनीकरण प्रक्रियाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अत्यंत धीमी गति से होती है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है खनिज, यानी कि मिनरल, जैसे कि लोहा, तांबा और सोना, जो पृथ्वी की पृष्ठ पर पाए जाते हैं और जिनका पुनर्वीकरण स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट में आता है परमाणु ईंधन, जैसे कि यूरेनियम, और नेक्स्ट में आता है थोरियम, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनका पुनरुद्धार अत्यंत लंबा व महंगा होता है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि इसका निष्कर्ष क्या हम लोग देखेंगे। अवधि की समाप्ति कहने का मतलब है इस संसाधन का उपयोग करने के बाद इन्हें फिर से प्राप्त करना या पुनः उत्पन्न करना क्या होता है, तो यह संभव होता है। यानी कि अगर इन संसाधन का अगर एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो उसे फिर से उत्पन्न करना या फिर पुनः प्राप्त करना, जो कि क्या है, तो यह असंभव है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है विस्तृत समयाविधि। इन संसाधनों का निर्माण और पुनरुद्धार प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अत्यधिक लंबा समय लेता है। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनके उपयोग और प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंतर है। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होता है, वह सतत प्रबंधन के तहत लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, जबकि यह नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं और उनका
पुनरुद्धार संभव नहीं होता। इसलिए इसलिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग और यह नवीकरणीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो यह नवीकरणीय संसाधन होते हैं उन पर प्रभावी प्रबंधन की क्या होती है, तो आवश्यकता होती है। और जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनको अधिकतम हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बता दो, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आएगा इसी पेपर का, अगर उन सारे सेशन को आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और बता दूं आपको, इस चैनल पर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430772606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, तभी हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जरूर जरूर आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप लोग को सेशन में अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।